नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए परसेंटेज में संख्या पर आधारित कुछ सवाल लेकर आया हूं, जो महत्वपूर्ण सवाल है, आपको सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। आज का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1, एक संख्या का 20 और ऑप्शन डी है 20। ठीक है, तो सवाल जो है क्या है आज का सवाल, एक किसी संख्या का कितना प्रतिशत दिया हो, माने कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या। तो आज ये नया चीज़ आप सीखेंगे कि किसी भी कोई भी संख्या जो होती है या कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अपने आप में कोई भी संख्या कितनी होती है, 100% होती है। तो 100% मान के हम शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, 20% क्या है, 120 है। नहीं तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन बोला कि 20% बराबर कितना है, 120 है। नहीं तो 20% 120 है। उसने क्या पूछा है कि 120% का वैल्यू बताओ। नहीं, कोई संख्या का 20% वह दिया है, उसने पूछा है कि 120% उसका क्या होगा। तो आप जानते बस इसलिए चुके वाला, यानी कि इतना बराबर इतना तो इतना बराबर कितना, बस वैसे ही आप बनाइए कि 20% बराबर 120। तो आप बोल सकते हैं कि आपको निकालना है कितना, 120%, यानी कि इधर 120 कर दीजिए तो इधर जितना आएगा वो आंसर होगा। और बराबर में जो होता है इधर यदि गुना करते इधर भी गुना करना पड़ता है उतनी ही संख्या से। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इधर 6 से गुना करें तो इधर भी 6 से। तो देखिए इधर 6 से गुना करते हैं, यानी कि 20% यहाँ पे था, इसका गुना 6 कर, इसका मतलब 120 में भी 6 से गुना कर दिए। तो देखिए इसको जब गुना करें तो ये क्या हो जाएगा, 120%, यह कितना हो जाएगा, 720। यानी कि 120 के बराबर कितना आ गया, 720। और यह इतना आसान सवाल है कि उंगलियों पे किया जा सकता है। आप सीखिए, ठीक है, सीख जाइएगा तो आप फटाफट उंगलियों से कीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ। तो हो गया, ऐसा सवाल आप उंगलियों पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सी। ठीक है, आप समझ चुके हैं, समझने में कोई परेशानी नहीं हो। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है, फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक संख्या का 200%। इस बार क्या बोला है, 200%। एक संख्या का 200% कितना दिया हुआ है, 90 है। एक संख्या का 200% 90 है, 36, और ऑप्शन डी है इसका 16। तो क्या है आपका सवाल, एक संख्या का 200% 90 है, ठीक है, तो 40% पूछा गया। ठीक है, यानी कि जब भी आप देखिए परसेंट के सवाल परसेंटे में हल करके आप बता दीजिए। जरूरी नहीं है कि मानना कि एक्स, ऐसा मानिएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आप यही बात तो सीखने के लिए चैनल पे आए हैं। ठीक है, चैनल का नाम है साइंस एकेडमी, और जो कि मैथ पढ़ा रहा है, बाद में आपको हर चीज़ पढ़ाया जाएगा, अभी शुरुआती है इसलिए। ठीक है, चलते हैं। तो देखिए इस सवाल में क्या है, 200% बराबर कितना है, 90। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 200% बराबर कितना दिया गया है, 90। आपको कितना का वैल्यू पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि 40% का वैल्यू, यानी कि इधर 40 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यह आपको सोचना है। ठीक है, और बिल्कुल आसान है, आप थोड़ा दिमाग से कहिए। यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं 200% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना, तो 40% बराबर कितना। तो उसमें भी थोड़ा टाइम मत कमाइए, थोड़ा सा सोचिए। जो भी होगा इसमें गुना होगा या तो भाग होगा। ठीक है, तो आप देखिए 200 है, बड़ा से छोटा करने के लिए आपको भाग टाइप का करना पड़ेगा, छोटा से बड़ा करने के लिए गुना करना पड़ता है। तो देखिए 200 को 40 करने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा, तो कितना से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा, तो 200 को 40 करने के लिए 5 से भाग करना पड़ेगा। इसका मतलब इधर भी आप 5 से भाग दे दीजिए, इधर भी 5 से भाग दीजिए। इधर जब सॉल्यूशन कीजिए आपका आएगा 40%, इधर कितना आएगा
18 और इसी का तो वैल्यू हुआ पूछ रहा। 40% का वैल्यू कितना है? 18 है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? सवाल का आंसर हो गया बी। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, अब देखिए सवाल में थोड़ा सा बदलाव आया है, तो देखते हैं, सवाल को मिटाना पड़ेगा। यहाँ का 50%, एक संख्या का 50% और डी आपका है 85। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 3 क्या है? एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है तो उस संख्या का 115। तो देखिए अब सवाल जो आया थोड़ा सा घुमा दिया। पहले जो सवाल आप 2 सवाल पढ़ चुके उसे थोड़ा सा घुमा। थोड़ा सा सोचिए। देखिए जब भी किसी चीज में बोलता है कम है या अधिक है, इसका मतलब बोलता है डिफरेंट। ठीक है, तो देखिए वह संख्या कुछ भी हो, आप परसेंट बना रहे हैं तो परसेंट में ही चलिए। थोड़ा सा समझिए ध्यान से, ऐसी कि माना कि एक्स करके ऐसा बात करेंगे तो बहुत देर लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझिए कि वह जो संख्या होगा तो उसने क्या बोला? संख्या का 50% उसी संख्या का 35% से 49। इसका मतलब क्या बोला? संख्या का 50% लीजिए, फिर संख्या का 35% लीजिए, उसी का डिफरेंट दिया 49। क्योंकि अधिक और कम जिसमें भी बोला इसका मतलब होता है कि डिफरेंट। इसका मतलब हुआ कि उसने दिया है 50% और फिर माइनस 35% बराबर कितना दिया है? 39। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उंगलियों पे किया जा सकता है। आप सीख रहे हैं, बस सीखिए और सीख जाइएगा तो आप उंगलियों पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे करते 50 और 35 का डिफरेंट होता है 15, 15 बराबर इतना, तो हम फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सीखा है, मैंने टाइम लगाया, आप भी टाइम लगा के सीखिए, तब आप भी फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जब डिफरेंट निकालेंगे, देखिए परसेंट में निकाल, कोई संख्या वाला बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, संख्या वाला बात बाद में होगा। ठीक है, तो देखिए 50 में से 35 घटाए तो मेरा आ गया 15% के बराबर कितना आ गया? 39 आ गया। 15% के बराबर 39 आ गया, तो आपको निकालना है 115। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। देखिए आपको क्या कहा गया कि इसमें कुछ गुना किया जाता, तो देखिए यह जो 15 है, 15 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा 115 नहीं आने वाला है। ठीक है, क्योंकि फाइनल गुण नंबर चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या चाहिए। क्या बोलते हैं, पूर्णांक पूर्णांक में आएगा तो ऐसे वाला बात नहीं होगा, बटा उटा में आएगा तो वो ऐसे में बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए तो थोड़ा सा देखते हैं दोनों पट्टी किससे कटता। देखिए दोनों पट्टी 3 से कट रहा। 3 से यदि कटा देंगे तो इधर आएगा 5%, इधर कितना आएगा? 13 आएगा। अब देखिए यानी कि 5% का वैल्यू हमको दिया है 13, उसने कितना का वैल्यू पूछा है? 115% का। अब देखिए संख्या ऐसा आ गया है कि 5 में किसी से गुना करेंगे 115 बहुत आसानी से आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है? 5 में 115 से गुना कीजिएगा तो वह संख्या है 23। नहीं तो आपको दिक्कत होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूं, जैसे इसको लिखिएगा, ये तो चुकी हो गया यहां तक। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए 1% बराबर आप क्या लिखिएगा? 13/5 ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको कितना पूछा गया? 115 का, तो इसलिए आप लिखिएगा 115%। आप जानते हैं 1% का वैल्यू इतना है तो 115 का 115 से गुना होगा, यानी कि होगा 13/5 गुना में 115। अब इसको कटाइएगा। देखिए इतना करने से अच्छा था कि हम वहीं पे कर लेते, थोड़ा दिमाग यूज कर लेते। कितना से गुना करेंगे? 115 हो जाएगा। तो देखिए इसको कटाएगा 23 से होगा। ठीक है, 23 × 115 होता है। यानी कि यही बात हम आपको सिखा रहे थे, यहाँ पे ये सब नहीं करके यहीं पर हम यहाँ पे 5 गुना 23 कर देते, तो इधर भी 13 गुना 23 कर लेते, तो इधर हो जाता 115। यह आपको करना नहीं है। ठीक है, आप समझिए। ठीक, तो इधर कितना होगा? 13 तिया 39 के 9 बाकी बच गया 3 और 13 दूनी 26 और 3 29, यानी कि 299। और 299 ऑप्शन नंबर ए में है, तो इस सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर से चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका है, सवाल नंबर क्या होगा? 5 की 4, सवाल नंबर 4 होगा। सवाल नंबर 4 क्या? फिर से देखिए इस बार क्या बोला, एकदम सेम सवाल है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या बोला? एक संख्या अपने 35%
एक संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। देखिए बस कुछ नहीं, एक संख्या का 50%, तो देखिए उल्टा बात, यानी कि देखिए सवाल में 50 और उसके बाद में 35, तो क्या बोला 39 अधिक है, यानी 50 मतलब बड़ा होता है इसलिए 39 से अधिक होता है। तो अब जो अभी जो सवाल है 5 नंबर, उसमें इधर लिखा है 35, यानी कि एक संख्या का 35% उसके 50%, यहाँ पर लिख देगा 50% से उसके बाद है 80। ठीक है, तो फिर से ध्यान से देखिए। तो देखिए जब भी आपको कहा गया कि किसी भी सवाल में कम या अधिक की बात करें, इसका मतलब दोनों का होता है डिफरेंट। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि एक संख्या का 35% उसी संख्या के 50% से 12 कम है। इसका मतलब जो प्रतिशत, देखिए यह 35% उसी संख्या का, 50% उसी संख्या, मतलब जो भी संख्या होगा उसी का ये दिया हुआ है। और कम रहता अधिक रहता तो हम हमेशा क्या करते, एक दूसरे को घटाते, बराबर छोटा घटाइए, कोई अंतर पड़ने वाला यहाँ पे नहीं है। छोटा वाला घटाएगा माइनस आएगा, लेकिन आप सीधा दिमाग में रखिए कि बड़ा वाला जो है उससे छोटा वाला घटा लेंगे। वही डिफरेंट, क्वेश्चन में कम रहे तब भी, क्वेश्चन में अधिक रहे तब भी वही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, फिर से बोला है 50 और 35, तो आप जानते हैं 50% माइनस 35% यह बराबर दिया हुआ 12। इसका मतलब आपको दिया हुआ 15% के बराबर कितना दिया हुआ, 12, ऐसा दिया गया। ठीक है, तो आपको लाना है कि वह संख्या क्या है। तो जो भी संख्या प्रतिशत की बात करते हैं तो खुद में कितना होता है 100%, यानी कि आपको 100% का वैल्यू मांग रहा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि यह जो 15 है, 15 में कोई संख्या ऐसा नहीं है जिससे आप गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले 5 से कटा लिए, 5 से कटाइएगा तो कितना होगा, नहीं इधर 12 है तो 3 से कटाइए, 3 से कटाएगा तो 5% इधर आएगा, इधर कितना आएगा 4 आएगा, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब देखिए 100 करना बहुत आसान है, इसको 5 गुना 20 कर दीजिए और इधर 4 गुना 20, क्योंकि 20 किए हैं तो दोनों पट्टी 20 से गुना कीजिए। तो इधर आ गया 100%, इधर कितना आ गया 80, यानी 100% का जो वैल्यू आया है वह 80 आया। इसका मतलब संख्या भी क्या है, 80 है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, आपको सीखने में कोई तकलीफ नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। फिर से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो अब थोड़ा सा सवाल बदल गया है, बहुत हल्का, और भी हल्का सवाल आ गया है। सवाल नंबर आपका होगा 6, बहुत हल्का सवाल 6। तो बहुत हल्का है, एक संख्या 150, ऑप्शन डी है 98। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर 6 आपका क्या है, सवाल नंबर 6 है एक संख्या का 35% 63 है तो संख्या क्या होगा। यानी कि 35% का वैल्यू आपको दिया गया है, तो संख्या निकालना है, तो संख्या खुद में स्वयं में कितना परसेंट होता है 100%। इसका मतलब आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ, 35% के बराबर होता है 63। अब देखिए इसको आपको पुराना 100, तो 100 में 35 से गुना कीजिएगा, कोई भी ऐसा संख्या सीधा वाला संख्या नहीं है, टेढ़ा वाला हो सकता है, टेढ़ा वाला होगा, क्यों नहीं होगा, तो टेढ़ा वाला होगा, लेकिन सीधा वाला संख्या अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको किसी से कटाते हैं। हमेशा देखिए इधर जो कटने वाला हो कटाइए, देखिए 7 का पारा से कटाइएगा, देखिए 7 से कटेगा 5 और 7 से कटेगा 9, यानी कि 5% का वैल्यू आपको आ गया 9। आपको कितना का वैल्यू, तो संख्या चाहिए, तो संख्या मतलब 100%, 100 का मतलब है इसमें 20 से गुना कीजिए तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 से गुना कीजिएगा तो आएगा 100, यानी कि 5% पहले था, गुना इधर 20 किए तो इधर भी 9 पहले था, इधर 20 से, यानी कि 20 और 20 दोनों प्रति गुना कर दिए, इधर आ गया 100%, इधर आ गया 180। तो 100% का वैल्यू कितना है 180 है, और 180 सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ए। ठीक है, 7 एक संख्या 50 से का 60। देखिए सबसे पहली बात, ये सवाल कितना आसान है। आपको बोला गया है
कि एक संख्या 50 से 20% अधिक, इसका मतलब देखिए 50 से अधिक है। आप इस सवाल को बिना बनाए आंसर दे सकते हैं। देखिए 50 से अधिक जो होगा इस सवाल का आंसर होगा 50 से अधिक। देखिए ये नहीं है, 50 से अधिक ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या है, ये है। बात खत्म हो गया। अब देखिए थोड़ा सा, यानी कि जब ऑप्शन आपके पास रहता, यहाँ पर रहता 80, ठीक है, यहाँ पर भी रहता 70, यहाँ पर रहता 90, और तब तो आपका सब अधिक है। तब देखिए कैसे बनाते, थोड़ा सा दिमाग लगाए, आपको आता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उसने बोला है कि 50 से 20% अधिक, तो देखिए जो 50 है वह स्वयं में अपने आप में कितना परसेंट, अपने आप में 100% है। अपने आप में कितना है, 100% है। और जब 20 बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा, 120% होगा। इसका मतलब देखिए कि 100% था, 100 से 20% अधिक कर देंगे तो यह होगा 120, यानी कि 120% का आपको वैल्यू पूछ रहा है। और किसका, क्योंकि जो संख्या 50 से 20 अधिक, यानी 50 का 120% है, नहीं 50 का 120%, यानी कि 50 का जब 120% 50 गुना 120 बटा में 100, इसको जब कटा लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 60, और 60 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आशा करते हैं इस सवाल का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर अब आपका है 8। सवाल नंबर 8 जो है आपका वह क्या है, एक संख्या का 40%। सवाल नंबर 8, एक संख्या का 40%, और डी आपका है 2 to 5। ठीक है, तो 8 नंबर सवाल जो आपका है वह क्या है, एक संख्या का 40% का 16% 8 है, तो संख्या क्या। देखिए संख्या जो भी होगा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। संख्या क्या होता है, 100% होता है। तो आप देखिए 100% होता है, तो आपको 100% का वैल्यू निकालना। तो देखिए 40% का 16% 8 है, तो देखिए लिखिए 40% का मतलब होता है गुना 16%, यह बराबर कितना है, 8 है। आपको निकालना किसका वैल्यू है, आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यह जो है 8 और 2 इसको कटाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको जब कटाते हैं तो यहाँ 1% है, यहाँ आपको 1 ही % रखना है, तो आप इसको पहले रख लेते हैं। ठीक है, इस सब को उधर भेजेंगे तो क्या करेंगे, 40% के बराबर कितना होगा, 8 बटा में 16, और यहाँ परसेंट है तो इसके बटा में 100 ऐसे आता, इस तरफ जब गया है तो ऊपर चला जाएगा 100, ऐसे हो गया। इसको जब आप कटा दीजिए तो यह आएगा, सॉरी नीचे 2, इसको कटा दे आएगा 50, यानी कि 40% का वैल्यू आपका 50 है। अब फिर देखिए 10 से कटा दीजिए तो इधर आएगा 4% का वैल्यू आपका 5 है। ये सब उंगलियों पे किया जा सकता है, मौखिक किया जा सकता है, आपको सिखाया जा रहा है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे करने में बहुत देर लगेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, 4% का वैल्यू आपका कितना आ गया, 5। आपको किसका वैल्यू आपको निकालना है, किसका वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 4 में कितना से गुना करेंगे, 100 होगा, 4 में 25 से, यानी इधर भी 25 से, इधर भी 25 से गुना कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा 100% और इधर कितना आ जाएगा, 125। इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना है, 125 है, और इसका मतलब संख्या भी वही है। तो संख्या क्या है, इस सवाल का आंसर बी है। सीख गए हैं आप, ठीक है। अगला फिर से इसी प्रकार का सवाल, सवाल नंबर कितना होगा, 9। तो चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। आज का सवाल नंबर 9 क्या है, सवाल नंबर 9 जो आपका है, एक संख्या का 30% का 15% 18 है, सी है 90 और डी है 400। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि पिछले सवाल में, ठीक है, जैसा था सेम वैसा ही है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए आपको कह रहा संख्या ज्ञात कर, इसका मतलब है आपको 100% का वैल्यू निकालना। तो देखिए क्या दिया गया है कि 30% का मतलब होता है गुना 15% बराबर है 18। तो आप देखिए किसी एक को एक तरफ रखिए, उसके बाद बाकी को उधर भेज दीजिए। तो देखिए इसको हम रख लेते हैं 30
प्रतिशत बराबर 18/15 अगुना हो जाएगा 100, ये वाला जब इधर आया। ठीक है, तो देखिए इसको कटा लेते हैं। 5 से कटाइएगा, नहीं 3 से कटाते हैं तो 5, और 3 से कटाते हैं 6, और 5 से कटाते यह होता है 20। ठीक है, ये हो गया 20। अब देखिए इसको क्या होता है, 30% के बराबर हो गया 6 गुना 20। अब देखिए इस 6 से इस 3 को जब कटा देते हैं तो इधर होता है 2, इधर बच गया 10% बराबर कितना, 2 दूनी 4, 40 हो गया। आपको किसका वैल्यू चाहिए, 100% का वैल्यू। तो 10 को 100 करने के लिए एक जीरो यहाँ चिपका, एक जीरो यहाँ चिपका दीजिए, हो गया। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना है, 400। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आज का सवाल नंबर 10, और सवाल नंबर 10 जो है थोड़ा अलग टाइप का है। सवाल नंबर 10 जो आपका है वह क्या है, एक संख्या में 40 घटाया जाता है। एक संख्या में 40 घटाया जाता है, एक और डी है आपका 80। ठीक है, तो आज का सवाल नंबर 10 है थोड़ा सा अलग टाइप का। देखिए एक संख्या में 40 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं का 60% रह जाता। तो देखिए जो भी संख्या होगा स्वयं में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। स्वयं में कितना होगा, 100% होगा। तो परसेंट की बात करें तो संख्या में 40, तो यानी कि परसेंट की बात करें 100% में 40 घटा दीजिए। इसका मतलब हुआ कि 100% में 40 घटाने पर वह कितना हो जाता है, 60% हो जाता है। तो देखते हैं, देखिए इसको लिखिए 100% माइनस 40। देखिए परसेंट है और ये परसेंट नहीं एक संख्या है। ठीक है, तो 100% माइनस 40 इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 60% के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आएगा क्या, देखिए यानी कि आप जानते हैं इधर से इधर करना पड़ता है, तो ये माइनस से हो जाएगा प्लस, इसको जब इधर लगे माइनस, यानी कि 100 में से इधर हो जाएगा 100% माइनस 60% बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, इसका मतलब हुआ 40% के बराबर है 40। ठीक है, तो 100% के बराबर कितना होगा, 100 होगा, यानी कि 100% के बराबर 100 होगा। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, सी। ठीक है, ये सब मौखिक किया जा सकता है, उंगलियों पे किया जा सकता है, आपको सिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 क्या है, सवाल नंबर 11 है, एक संख्या में 40% घटाया जाता तो वह 30 रह जाता है। 30 रह जाता तो संख्या बताइए। तो इस आपका ऑप्शन नंबर ए है 70, बी है 28, सी है 52 और डी है 50। तो देखिए इसके पहले में क्या बोला था कि संख्या में आप 40 घटाइए, इस बार बोला है कि परसेंट घटाइए, यानी कि स्वयं में संख्या कितना होता है, 100% होता है। 100% में से आप 40% घटाइए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 30। 30 या संख्या या दोनों परसेंट है, तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका 60% के बराबर है 30, तो आपको निकालना है 100% के बराबर। ठीक है, तो देखिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 60% के बराबर है 30, तो 100% के बराबर कितना होगा। तो आप देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 3 का 1 है और इधर 2 है, इधर हो गया 20, इधर हो गया 10, ऐसे हो गया नहीं। तो आप कटाए इसमें किससे, 3 से कटाए, 3 से 10 और 3 से 20, तो 20% का वैल्यू कितना है, 10 है। 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 20 में आप कितना से गुना कर दिए, 5 से, तो इधर भी 5 से, तो यह कितना हो गया 100%, यह कितना हो गया 50, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है, 50 है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, किसी संख्या 50 और डी है आपका 400। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, किसी संख्या के 50% से 50 घटाइए तो शेष आपका 50, यानी कि 50% में 50 घटा दीजिए तो आपको जो मिलेगा रिजल्ट वह 50 होगा। ठीक है,
तो देखिए संख्या आपका क्या होता है 100%, तो उसने बोला है कि 50% घटा दो, नहीं 50% में घटाओ कितना, 50 घटाने बोला है, तो 50% आपको निकालना संख्या का 100%, ठीक है, क्योंकि संख्या चाहिए। तो उसने बोला है 50%, ये लिख दिए, इसमें से घटा दिए 50, तो आपको कितना मिल गया है, बोल दिया 50। अब इसका जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो यह होगा 50% के बराबर, यह माइनस से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50 पहले से, ये 50, अब हो गया यह 100। इसका मतलब हुआ 50% का वैल्यू कितना है 100। आज जब आपको निकालना संख्या, तो संख्या स्वयं में कितना 100% होता है। इसका मतलब इधर आपको 100% का वैल्यू, तो इधर भी 2 से, तो इधर भी 2 से, इधर हो गया 100% बराबर हो गया 200। यानी कि संख्या आपका क्या है 200, और 200 ऑप्शन किस में है, बी में है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।